इश्क जुनूनी। छुप का रहे हो बे? हिम्मत है तो उठा बंदूक और लगा निशाना। शेर कभी हथियार उठाता है का? तुम्हारे जैसों के लिए हमारा पंजा ही काफी है। छोटे ये सिकंदर, बंडी पे को यहाँ से लेकर जा, हम यहाँ संभालते हैं। नहीं छोटे, मैं यहाँ तेरी मुसीबत कम करने आया हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। अरे भैया, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप जाइए, हम संभाल लेंगे। ये सिकंदर, लेकर जा। छोटे इस पर उस जगह का पता लिखा है जहाँ गुरु हथियार पहुंचाने गया है। जाकर देख लो कि वो किसके वचन का पालन कर रहा है और किसका नहीं। हमारा बेटा है गुरु, बाहुबलियों का खून है, इस खानदान का वारिस है। हमारी गद्दी वही संभालेगा। इसका मतलब गुरु ने मेरा वचन तोड़ दिया। नहीं, गुरु ऐसा कभी नहीं कर सकता। गुरु मुझसे झूठ नहीं बोल सकता, कभी नहीं। अब भैया थोड़ा जल्दी चलाइए ना प्लीज। हाँ संदीप। ट्रेन 1 घंटा लेट है, मैं यही इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन ट्रेन में बैठते ही फोन जरूर कर लेना मुझे, वरना तब तक हमारा दिल घबराता रहेगा। बिल्कुल जी। जिस परिवार के खून में हुकूमत बहती है ना, उस परिवार के बेटे पहचान बनाते हैं, बताते नहीं। नाम हमेशा याद रखना। बाहुबली नागेश्वर चौधरी का छोटा बेटा गुरु चौधरी। कंपाउंडर, तो ये है तुम्हारी सच्चाई। कितनी बेवकूफ हो ना मैं, बिना कुछ सोचे समझे तुम पे भरोसा के तुम्हारे झूठे वादे को भी सच समझ ली। मान गई कि तुम बाहुबली के वर्चस्व को नहीं संभालोगे, वो पगड़ी की रस्म को नहीं स्वीकारोगे। तुम्हारे एक एक अक्षर लिखने की कोशिश में मैंने विश्वास किया, और यहाँ तक कि मैं तो अंकल जी से लड़ गई कि तुम बाहुबली नहीं बनना चाहते हो, वो क्यों तुम्हें इस जुर्म के रास्ते पे घसीट रहे। जब तुमने मुझे बोला था, तुम्हें याद है वो कि अंकल जी को भ्रम में रहने दो, लेकिन हम बाहुबली नहीं बनेंगे। मैंने तब भी तुम पे विश्वास किया, लेकिन अब पता चला कि मेरा फैसला ही गलत था। तुम्हारी सारी कस्में, तुम्हारे वादे, सब कुछ झूठा था, वो सब झूठ था। कंपाउंडर,
हम झूठ नहीं कहे हैं, हम कोई धोखेबाजी नहीं करे हैं। तुम्हें जो वादा किए थे उसे निभाए हैं, तोड़े नहीं हैं हम। बस फिर से झूठ, शुरू से आखिरी तक बस तुम झूठ ही कह रहे हो। तुम्हारे वादे, वो कस्में, सब धोखा था और कुछ नहीं। सच तो ये है जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये हमारा सच नहीं है, हम बंदूक नहीं उठाए। वो लोग ना बस मुझ में ना और सहने और सुनने की हिम्मत नहीं बची है। कंपाउंडर, तुम हमें गलत समझ रही हो, हमारी बात तो सुन। अरे सुन तो लिया जो सुनना था, अब क्या रह गया सुनने के लिए? कहा था ना मैंने कि मेरे दिल के साथ मत खेलना। कहा था या नहीं, बोलो ना। सही कहा था तुमने, उस डब्बे में ना मेरे लिए सरप्राइज ही था। मैं तुम पे विश्वास करती गई, खुद से भी ज्यादा तुम पे भरोसा किया, और तुमने क्या किया? चोरी चुपके पीठ पीछे मेरा भरोसा तोड़ते गए। जब तुमने पूरा दिन मेरे साथ रहने की बात कही ना, तो मुझे लगा कि तुम यहाँ हथियार पहुंचाने नहीं आओगे, प्यार का रास्ता चुनोगे, बाहुबली का नहीं। लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। मेरे सोते से पीठ पीछे ये काले कारनामे करने के लिए आ गए तुम। वाह गुरु चौधरी वाह। लेकिन पता है, अब मैं सब समझ गई हूँ। अंकल जी की जबरदस्ती से नहीं, तुम खुद अपनी मर्जी से ये बाहुबली का काम कर रहे हो। फिर खुद को बाहुबली बोलो या ना बोलो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, लेकिन एक बात सुन लो, तुमने मुझे हरा दिया। मैं सब कुछ हार गई हूँ गुरु, सब कुछ। कंपाउंडर देखो, हमारी बात ढूंढो मुझसे। कंपाउंडर का फोन। इतनी रात को सासू माँ काहे फोन कर रही? हेलो गुरु, गुरु, मम्मी बेहोश होगी। कल पिया था, तब से मम्मी उठी नहीं। ठंडा पड़ गया, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूँ? अब निकी तुम रोना बंद करो पहले। हाँ, हम अभी आ रहे हैं। पापा उठो ना, पापा उठो ना। जिस परिवार के खून में हुकूमत बहती है ना, उस परिवार के बेटे पहचान बनाते हैं। नाम हमेशा याद रखना, बाहुबली नागेश्वर चौधरी का छोटा बेटा गुरु चौधरी। मिल गया सबूत? कहा था ना हमने, शेर का बच्चा है, दाढ़ ही मारेगा। हमरे गुरु ने तो बाहुबली बनने का रास्ता चुना और तुमको मुंह की खानी पड़ी। तुमको क्या लगता है कि हम अपने गुरु को जबरदस्ती बाहुबली बनाना चाहते हैं? अरे वो तो तुम्हारा दिल ना दुखे, इसलिए खुल के बोल नहीं पाया कि वो बाहुबली है। नाम से भी और काम से भी। सुना है वसूलों की बड़ी पक्की हो तुम, तो चलो शर्त के हिसाब से अपनी डिग्री और ये शरीफों वाली जिंदगी दोनों चला दो।
और पहन लो बाहुबली की पत्नी वाली साड़ी। क्योंकि तुम्हारे पति ने अपने पिता को चुना है, तुम्हें नहीं। पापा आप कहाँ हो? आप जल्दी आ जाओ, मम्मी को कुछ हो गया है। भैया को कॉल करती हूँ। भैया अब ये क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया तुम लोगों ने? ये कोई ड्रामा नहीं है, मम्मी सच में बेहोश हो गई है। गुरु उनको लेकर हॉस्पिटल गए, पर आपको क्या? आप जाइए, आराम कीजिए। वैसे भी आपको हमारे जीने मरने से क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ निकी। भैया आप स्टेशन पे ही हो ना? हाँ मैं ट्रेन में चढ़ने जा रहा था, बोल क्या हुआ? फटाफट हॉस्पिटल आ जाओ भैया। क्या? आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। पापा अरे अरे अरे, फिर क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ? पापा पापा हुआ क्या, ये तो बता। मैंने पीएमटी पास कर लिया, मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। क्या बात है बेटा, शाबाश बेटा, तुम मेरा अभिमान हो, मेरी शान, मेरा सम्मान, सब कुछ हो। MBBS टॉपर रूहानी सहाय। हमसे हमरे नियम कायदों मर्यादाओं से उलझने चली थी ना टीटी की बेटी, देखा कैसे तोड़ दिया तुम्हें और तुम्हारे सपनों की उड़ान को। तुम्हारी जरूरत की पहली सजा है तुम्हारी डिग्री चलाना, और दूसरी सजा तुम्हारी माँ को रास्ते से हटाना। जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। टी से कैसे बात करूं? रूहानी, तुम्हारा फोन कहाँ है? निक्की फोन करी थी, तुम्हारी माँ अस्पताल में, उनकी हालत बहुत खराब है। एक सजा खत्म हुई नहीं, दूसरी शुरू। क्या जरूरत थी आपको वहां जाने की? आप जानते ना कितने खतरनाक लोग हैं वो। जसलीन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और फिर छोटे के होते मुझे कुछ हो सकता है क्या? पर आप गुरु को बिना बताए गए थे वहां पे, अगर वो टाइम पर नहीं आता ना तो क्या करते आप? जसलीन देखो, तुम जानते हो ना कि छोटा किस कश्मकश में है। हाँ, कितना कुछ चल रहा है उसके साथ। एक बार रूहानी और उसके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, फिर मुझे कभी ऐसा कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच में पूरा यकीन है आपको कि दोबारा ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी? अगर कल को गुरु ने रूहानी की बात मानकर ये बाहुबलियों वाला रास्ता छोड़ दिया, फिर क्या करेंगे आप? फिर से ऐसे किसी खतरनाक मोड़ पर जाकर खड़े हो जाएंगे और गुरु का इंतजार करेंगे क्या? जसलीन मेरी बात सुन। मंडी जी, आप मेरी बात सुनो ना। बहुत मुश्किल से मुझे अपना परिवार पाने की खुशी मिली है, मैं इन खुशियों को बर्बाद नहीं करना चाहती। सुनो, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते,
मुझे डर है कि कहीं इस जुर्म के दलदल में फंस कर हम अपना बच्चा ना खो दें। जसलीन, ये कैसी बातें कर रही हो तुम आओ, बैठो बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मुश्किलों से मुंह फेर लेने से क्या मुश्किलें आसान हो जाती हैं? नहीं ना। ये हमारा परिवार है जसलीन, हमारी फैमिली है। जसलीन, मैं अपनी फैमिली को कभी कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा। जसलीन देखो, जो होगा देखा जाएगा, पर इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा यार, प्लीज। निकी, मामा, निकी बताना क्या हुआ? मम्मी कहाँ पे? क्या हुआ है? पता नहीं, मैं जब घर से निकला मम्मी ठीक थी, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया वहाँ को। दिया प्लीज जाके मम्मी को देखो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर, मेरी मम्मी कैसी है? खतरे से बाहर है, लेकिन 1 मिनट की भी देरी अगर पहुंचने में हो जाती ना तो शायद जान नहीं बच पाती। कोई भी एम्बुलेंस का ड्राइवर इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाता। पता नहीं इन्होंने कैसे 20 मिनट का रास्ता 6 मिनट में तय कर दिया। लेकिन जो भी, इनकी ही वजह से आपकी मां की जान बची। खैर, थोड़ी देर में आप लोग पेशेंट से मिल सकते हैं। गुरु, तुमने जो आज हमारे लिए किया उसके लिए थैंक यू तो बहुत छोटा लफ्ज है। अरे कैसी बातें कर रहे हो संदीप भैया, हमसे जो बन पाया हमने किया। निक्की, तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? हाँ, मैं पहले आ जाती ना। मैंने सबसे पहले आपको ही फोन किया था, आपका फोन गुरु ने उठाया। उनको जैसे ही सब बताया वो फौरन आ गए और मम्मा को हॉस्पिटल पहुंचा दिए। अभी आप लोग पेशेंट से मिल सकते हैं। अच्छा चल निकी। हाँ भैया। गुरु, जब भी मुझे लगता है ना कि मैं तुम्हें जान गई हूँ, पहचान गई हूँ, समझने लगी हूँ, तुम मुझे अपना कोई और ही रूप दिखा देते हो। तुम्हारा हाथ बचाने वाला है या मारने वाला? तुम दोस्त हो या दुश्मन, तुम अच्छे हो या बुरे, कौन हो गुरु तुम? जो तुम्हारा दिल कहे। हम जानते हैं तुम्हें हमारी बात पे भरोसा नहीं रहेगा, पर हम फिर भी कहेंगे। हम अपना वादा तोड़े नहीं है, हम बंदूक नहीं उठाए कंपाउंडर। छोटा सही कह रहा है रूहानी। ये मुझे बचाने के लिए वहां आया था। जो हमारे अपनों पे हाथ डालते हैं ना, कसम से चीर फाड़ डालते हैं हम। चुप कर रहे हो बे? हिम्मत है तो उठा बंदूक। शेर कभी हथियार उठाता है कहा? तुम्हारे जैसों के लिए हमारा पंजा ही काफी है। रूहानी, तुम्हारे गुरु ने तुमसे किया वादा नहीं तोड़ा, इसने हथियार नहीं उठाया। ये तो सिकंदर बब्बन को भेजने वाला था हथियार पहुंचाने। वो तो एक के बाद एक करके इतने इश्यूज बढ़ गए कि मैंने फैसला किया वहां जाने का। और ये पागल मुझे वहां बचाने आ गया।
अगर ये नहीं आता तो ना जाने वो लोग मेरा क्या हासिल करते। गुरु, मुझे माफ कर दो। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, बिना सच जाने मैं तुम्हें गुनहगार मान लिया। कोई बात नहीं, प्यार में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। भूल जाओ और जाओ सासू मां से मिल लो एक बार। अरे हम बाहुबलियों का खून है गुरु में। अरे याद रखना कि तुम्हारी ही आंखों के सामने वो बंदूक उठाएगा भी और दागेगा भी। गुरु, तुम्हारे ये हाथ जान बचाने के लिए है, जान लेने के लिए नहीं। तुम्हारी स्पीड ने, तुम्हारी जल्दबाजी ने मेरी मम्मी की जान बचाई है। सोचो, दिन भर में तुम कितनी जानें बचा सकते हो? मतलब क्या तुम मेरे लिए एम्बुलेंस ड्राइवर बनोगे गुरु? उन जिंदगियों को बचाओगे जो 1-2 मिनट की देरी की वजह से अपनी जान नहीं बचा पाती। बोलो गुरु, अपने कंपाउंडर के लिए तुम ये जिम्मेदारी उठाओगे? बोलो गुरु, उन मासूमों की जान बचाओगे? देखो कंपाउंडर, किसी और की जान बचाने के लिए ना हम खुद की जान दांव पे लगाने से पहले हिचकिचाएंगे नहीं। पर हम एम्बुलेंस ड्राइवर कैसे बन सकते हैं? देखो, हम जानते हैं सासू माँ के बारे में जानकर तुम बहुत परेशान हो, इसलिए पता नहीं कुछ भी बोले जा रही हो। पर घबराने की बात नहीं है, अभी वो बिल्कुल ठीक है। मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ गुरु, बहुत सोच समझ के तुमसे ये सवाल पूछ रही हूँ और पूरे होशो आवाज में तुमसे जवाब चाहती हूँ। बोलो गुरु। डॉक्टर तक हैरान थे, कैसे तुमने 20 मिनट का सफर 6 मिनट में ही खत्म कर दिया और मेरी मम्मी की जान बचा ली। अरे उनकी जान बचा ली क्योंकि वो तुम्हारी माँ है, हमारी सासू माँ है। उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। उनकी जान बचाने के लिए गाड़ी तेजी से भगाए थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ड्राइवर बन जाएं। ड्राइवर नहीं, एम्बुलेंस ड्राइवर, जान बचाने वाला मसीहा गुरु। उसे भी ड्राइवर ही कहते हैं कंपाउंडर। अरे कंपाउंडर, तुम हमारी बात काहे नहीं समझ रही हो? हमारे घर, हमारे परिवार का रुतबा इस शहर में है। हमारे पापा बाहुबली है, शहर के बहुकाल है हमारा, और तुम हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में तो ली हो। पापा से लड़ाई की, उन्हें अंधेरे में रखे, जो तुमसे वादा किया था उस हर वादे को अभी तक निभा रहे हैं हम। हथियार चलाना तो छोड़ो, से पकड़ना भी छोड़ दिए। बाहुबली का पद तक त्याग दिए तुम्हारे लिए। कंपाउंडर देखो, हमारी बात समझने की कोशिश करो। तुम जो हमें करने को कह रही हो ना, तुम खुद सोचो उसकी वजह से पापा पे क्या बीतेगी। अगर उन्होंने हमें देख भी लिया ना एम्बुलेंस के ड्राइवर के कपड़ों में, तो सीधा गोली मार देंगे हमें। क्या हुआ भैया, आप टेंशन में क्यों है? क्या हुआ डॉक्टर शर्मा, मेरी मम्मी ठीक तो है ना? फिलहाल स्टेबल है, लेकिन ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा और कल सुबह ही आप लोग इनको घर लेके जा सकते हैं। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और हमें प्रतिमा जी की ब्लड में कुछ
डेंजरस जहर सब्सटेंस मिले। लेकिन फिक्र करने की बात नहीं, हमने एंटीडोस इंजेक्शन लगा दिए है। पर सासू माँ के शरीर में जहर पहुंचा कैसे? अभी ये तो नहीं पता चल पाया, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि शाम में इन्होंने क्या खाया था और इनकी तबीयत कैसी थी? कल रात को तो मम्मा ने कुछ खाया नहीं था, सिर्फ दूध में जो दी ने प्रोटीन पाउडर दिया था वो ही मिक्स करके पिया। उससे पहले तक तो माँ ठीक थी। शायद दूध में गड़बड़ हो सकती है। पर दूध तो मैंने भी पिया था डॉक्टर। खैर एक काम करिए आप लोग, वो प्रोटीन सैंपल लैब में भिजवा दीजिए, देन विल सी। प्रोटीन पाउडर तो मैंने बनाया था, उसमें जहर कहाँ से आया? मुझे पता है प्रोटीन पाउडर में जहर कैसे आया और किसने डाला। हाँ माँ, वो अभी खतरे से बाहर हैं। माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि प्रतिमा जी ठीक है। हम करते हैं आपको फोन। ठीक है बेटा। अब ठीक है भौरिया की माँ? जी अम्मा, भगवान की कृपा से बिल्कुल सही समय पे गुरु ने उनको अस्पताल पहुंचा दिया, वरना उनकी जान भी जा सकती थी। वैसे आज रात को वो रूहानी के साथ अस्पताल में ही रुकेगा, कल सुबह घर आ जाएगा। मम्मी, ना मैं वो प्रोटीन पाउडर भेजती और ना ही ये सब होता। I'm sorry मम्मी। नहीं बेटा, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुमने तो हमारा भला ही चाहा था, और जिस चीज को बेटी का हाथ लगा हो उसमें जहर भी हो तो वो हमारे लिए अमृत बन गया। खैर छोड़ो उन बातों को। ऐसे कैसे छोड़ दे सासू माँ? मासूमों में वार हमारे भी उसूलों के खिलाफ है। गुनहगार को सजा जरूर मिलनी चाहिए। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे गुरु? मेरी मम्मी की जान बचाने के लिए थैंक यू, लेकिन मेरी एक और बात मान लो ना। कौन सी बात? बन जाओ ना एम्बुलेंस ड्राइवर। आज दिन में सब खत्म, बचा सको तो बचा लो। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।